हे इवन हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला और ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 4 की। जो बरसातों का सीज़न होता है ना वो आ चुका होता है और जो सूरज होता है ना वो कभी कभी दिखाई दिया करता था और जो पूरा पहाड़ था ना सब पहाड़ में इतनी ग्रीनरी हो गई थी कि आप पूछिए मत। हर जगह हरा भरा सब वैसा एकदम ऐसा माहौल हो गया था कि बहुत ही अच्छा हो रहा था। जो छोटे छोटे पौधे थे ना वो खिल उठ चुके थे और जो पेड़ थे ना उन पे फूल आ चुके थे। जो लंबे लंबे पेड़ थे उन पे भी फूल आ गए, फल आ गए, ऐसा हो गया था। और पूरे पहाड़ों में सिर्फ और सिर्फ बादल हर जगह दिखाई दे रहे थे और जो पूरी वैली थी ना वहाँ सिर्फ और सिर्फ बादल ही थे और कुछ भी नहीं था। और ये जो सीज़न होता है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीज़न होता है। बस एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो होती है जोंके। अब हर दिन क्या होता था, जो बिन्नियाँ होती थी वो जब भी वापस घर आती थी ना तो हमेशा उसकी जो टांग थी ना उस पे हमेशा टांगों पे जोंके चिपक जाती थी। जोंके आपने देखा होगा चिपक जाती हैं और फिर ना वो खून चूसने लगती है। उन पे नमक डाल के उनको हटाना पड़ता है। और जो जोंके हुआ करती थी ना वो अपने आप गिर जाती थी और वो सिर्फ तभी गिरती थी जब उनका ना अच्छा खासा खून चूस लिया करती थी बॉडी में। और जब वो चिपकती थी ना तो इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो छूटती हैं बॉडी से तो पता चलता है। जिसके बाद क्या होता है, खुजली भी होती है, थोड़ा दर्द टाइप का भी होता है। और पहाड़ में ना जो बूढ़े लोग थे उनको ये लगा करता था ना कि जो ये जोके होती है ना ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज अपने आप ही ठीक कर देती है। और जो राम भरोसे था ना उसको भी ऐसा ही लगता था। जब भी उसको ये लगता था ना कि उसके बहुत सारा सर में दर्द होता है वो क्या करता था, किसी एक जोंक को ना अपने सर पे लगा लेता था। तो वो ऐसा करा करता था। अब पिछले ना 3 दिनों से बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी पहाड़ में, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही थी। और जो छोटे छोटे जो जानवर थे ना वो भी अपनी ज़मीन से निकल के बाहर आने लगे। और जो बिन्या की मम्मी थी ना उनने देखा कि जो उनकी छत है उस पे कई सारे जो चूहे होते हैं ना वो इकट्ठे हो चुके थे। और जिसकी वजह से ना जो चूहे थे वो सारा जो इनका अनाज रखा हुआ था, गेहूँ चावल, वो सब खाए जा रहे थे। अब जो बिज्जू होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो डिस्टर्ब करे, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर थे ना अगर उसने हल्का सा भी वो हटाया तो जो उसके नीचे बिच्छू हैं वो आ जाएंगे बाहर, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं बिच्छू। और क्या पता भाई इस सांप भी आ जाए, क्योंकि जब हल्की धूप निकलती थी ना जो सांप होते थे वो भी ज़मीन से बाहर निकल के सांप में उसमें धूप में आ जाते थे थोड़ा। अब जो एक बार होता क्या है ना, जो बिन्या होती है वो जो नीचे नदी बह रही होती है ना उसके पास ही चल रही होती है। अब उसको ना अचानक से कुछ दिखाई देता है झाड़ियों में। और जैसे ही वो झाड़ियों से बाहर आता है ना वो देखती है तो एक काले कलर का सांप होता है बड़ा सा। और वो जो ना एकदम देख के हक्का बक्का रह जाती है कि वो करे क्या बिन्या अब जब वो देखती है ना कि भाई ये तो सांप है। अब जो सांप होता है ना वो भी देखता है कि ये तो लड़की है, वो क्या करता है ना अपना फन फैला देता है और ऊपर की तरफ खड़े हो जाता है, जैसे कि इस फोटो में हम लोग देख रहे हैं। अब जो सांप होता है ना वो बिल्कुल तैयार होता है कि वो अपना हमला करेगा। वो अपनी हल्की हल्की ना जीभ भी बाहर निकालने लगता है ताकि जहर छोड़े। अब ये देख के तो जो बिन्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जो बिन्या होती है ना उसका छाता हमेशा की तरह खुला ही था। और वो क्या करती है ना, जो अपना छाता होता है ना वो आगे कर देती है और उसको ना सांप को डराती है और तेज से आवाज़ निकालती है। जो सांप होता है ना वो घिस घिस करता है। उसके बाद ना फिर वो सांप चला जाता है उन्हीं झाड़ियों में जहाँ से वो आया होता है। अब जो बिन्या होती है ना इतने में वो भूल ही चुकी होती है अपने गायों के बारे में। वो फटाफट भाग के जाती है और अपनी मम्मी के पास जाके ना अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी आज जो ये छाता था ना इसने मेरी जान बचा ली। अब जो बिज्जू होता है ना वो क्या करता है, वो अपनी किताबों को साइड में रखता है। अब वो गायों के लिए बाहर जाता है कि उन गायों को ना चारा वारा खिला सके। और वो क्या करता है ना, एक अपने साथ एक डंडा लेके जाता है और अगर जस्ट इन केस उसको अगर कोई सांप मिला ना तो उस डंडे से उस सांप को मार देगा वो। अब भाई जो गर्मियाँ थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, जो बरसातें थी वो भी ख़त्म होने को आई थी। और जो उसका छाता था ना बिन्या का, उसका हल्का हल्का कलर ना फेड होने लगा था। पहले वो ब्राइट ब्लू कलर का था, लेकिन अब वो क्या हो गया था, वो लाइट ब्लू हो गया था। लेकिन अभी भी ना उसका छाता बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। और तो और उसको पहले लगता था ना कि ये छाता ना मतलब इतना टफ नहीं होगा, लेकिन उसने सारे मौसम झेले तो भाई उसका छाता स्ट्रांग भी था। और जो राम भरोसे था ना वो अभी भी उस छाते को कहीं से ना कैसे ना लेना चाहता था। लेकिन जो बिन्या थी ना वो उसको बेचना ही नहीं चाहती थी। और लेकिन जो राम भरोसे था वो चाहता था कि यार उसके पास भी ऐसा छाता होना चाहिए। और जो राम भरोसे होगा ना वो एक तरीके से पूरे एरिया में ना सबसे अमीर आदमी होगा। लेकिन तब भी उसके पास कुछ छाता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ। और हल्के हल्के जैसे जैसे दिन जा रहे थे ना, जो बिन्या का अमरेला था वो हर दिन उसको देखा करता था। और जैसे ही उसको अमरेला को देखा करता था उसके और ज़्यादा अंदर तलब हो जाती थी कि यार मुझे छाता चाहिए, मुझे छाता चाहिए। अब जो स्कूल थे ना वो बरसातों की सीज़न की वजह से ना छुट्टी पड़ गई थी उन स्कूलों की।
अब इसका मतलब ये नहीं था कि बिज्जू दिन भर घर में बैठे रहा कुछ करे भी ना। जो नीलू और गोरी उनकी गाय थी ना, वो और ज़्यादा दूध देने लगी थी। तो बिन्या की मम्मी इतना दूध हो जाता था कि हर दिन 1 किलो दूध ना वो जाके मार्केट में बेच सकें। अब वो क्या करते थे ना, आधा किलो दूध जो स्कूल के मास्टर थे उनको दे दिया करते थे, और आधा किलो दूध वो जो टेम्पल का पुजारी था ना उनको दे दिया करते थे कम दामों पे। अब जो बिज्जू था ना वो हर सुबह दूध लेके जाया करता था उन लोगों को देने के लिए। अब जो राम भरोसे था ना, उसने बिज्जू से पूछा, क्या तुम काम करना चाहोगे मेरी दुकान पे इन छुट्टियों में? लेकिन जो बिज्जू था ना वो कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि भाई उसको अपनी मम्मी की मदद भी करानी होती थी। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, जो उनका लैंड था पहाड़ में, जो उनकी जगह थी वहाँ पे उनको ना राइस चावल उगाने थे, तो उसके लिए उनको काम करना था। अब जो राम भरोसे था ना, वो क्या करता है, एक लड़के को रख लेता है अपनी दुकान पे, जो कि पड़ोस के ही गाँव का होता है, और उस लड़के का नाम होता है राजा राम। अब जो लड़का होता है ना वो दुकान के सारे काम करता है, बर्तन धुलना, कस्टमर को देखना। और तो और वो ना उसी स्कूल में जाता था जिसमें बिज्जू जाता था। वो दोनों लेकिन दोस्त नहीं थे, उनकी दोस्ती नहीं थी। अब होता क्या है ना, एक बार जब बिन्या होती है, वो दुकान के सामने से जब जाती है ना अपने अमरेला के साथ, जो राजा राम होता है ना वो देखता है कि जब जब वो दुकान के सामने से जाती है ना, जो दुकान का मालिक है राम भरोसे, वो ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है। अब ये देख के ना उसको लगता है कि कैसा क्यों कर रहा होगा। अब वो क्या करता है ना, वो पूछ ही लेता है। वो कहता है, क्या हुआ बाबूजी, क्या बात है? अब जो राम भरोसे होता है ना वो कहता है, कोई बात नहीं है, बस एक अजीब सी बीमारी है मुझे, जो बार बार मैं इसको देखता हूँ आ जाती है, और कैसे ना ये इस अम्ब्रेला को अपने साथ लेके घूमती है। अब जो राजा राम होता है ना वो कहता है कि क्या हुआ, इसने आपके साथ कुछ किया क्या? अब जो राम भरोसे होता है ना वो कहता है, नहीं यार, इसने ना अपना छाता मुझे बेचने से मना कर दिया, और ये ना उसका एक घमंड है। मैंने उसको 10 रुपये ऑफर करे यार इस छाते के लिए। अब वो कहता है ना कि आपको ना 12 रुपये करने चाहिए थे। तो राम भरोसे कहता है ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब उसका छाता 8 रुपये के लायक का भी नहीं रहा, लेकिन ना तभी भी मैं उस छाते को अभी भी लेना चाहूँगा। अब जो राजा राम होता है ना वो कहता है, लेकिन आप इससे ना कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अब जो राम भरोसे होता है ना वो कहता है, कई बार ना चीज़ें प्रॉफिट के लिए नहीं होती, ठीक है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। मैं ये चीज़ अपने लिए रखना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब जो राजा राम होता है ना वो कहता है कि आप इस छाते का करोगे क्या बाबूजी? आप कहीं बाहर जाते नहीं हो, कभी कभार बाहर निकलते हो, दुकान पे ही हमेशा रहते हो, आपका ये छाता किस काम का? अब जो राम भरोसे होता है वो कहता है, अबे ये बता, जो भुट्टे के खेत में एक नकली से उसको आदमी को खड़ा कर देते हैं उसका क्या काम? जो आसमान में इंद्रधनुष निकलता है उसका क्या काम है? कुछ चीज़ें बेवकूफ़ सिर्फ काम के लिए नहीं होती, ठीक है? मेरे अंदर भी आत्मा है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर मेरे को वो अम्ब्रेला मिले, क्योंकि ना वो एक ब्यूटी है जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी हो। अब जो राजा राम होता है ना वो ये सुन के क्या करता है, जो उसके हाथ में कैटल होती है ना, केतली, उसको गर्म होने रख देता है, और जो काउंटर होता है ना उसको साफ करने लगता है। और वो देखता है ना वो बड़बड़ाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। अब जो राजा राम होता है ना वो कहता है कि मैं जितना वो अम्ब्रेला काम का है ना, छाता काम का है, उतना मैं भी काम का हूँ। और कुछ देर बाद ना वो सोचता रहता है। उसके बाद कहता है ना कि अगर क्या हुआ बाबूजी, मैं अगर आपको वो अम्ब्रेला ला दूँ तो, ठीक है, आप मुझे क्या दोगे? अब जो राम भरोसे होता है ना वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? और जो राजा राम होता है ना वो कहता है, आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर मैं आपके लिए वो छाता ले आया तो आप मुझे कितने रुपए दोगे, क्या दोगे? अब जो राम भरोसे होता है ना वो कहता है, तुम उसको चुराना चाहते हो है ना? कितने गंदे हो यार तुम, और तुम जैसा कितना गंदा बच्चा है। थैंक गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, इवन मेरा दुश्मन भी तुम्हारे जैसा ना हो। अब वो कहता है ना कि लेकिन अगर तुम उससे छाता चुरा भी लोगे ना तो भी सबको पता चल जाएगा, और इस छाते को मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा? अब जो राजा राम होता है ना वो हंसते हुए कहता है ना कि ये राज की बात ना सिर्फ राज ही रखना, और छुपाने की तो कोई बात ही नहीं है। आप क्या करना, उसको टिहरी मार्केट में लेके जाना और उसको ना लाल कलर का पेंट करा देना, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताओ बाबूजी, आप उस छाते को चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो आप मुझे कितने 3 रुपए दोगे उस छाते के लिए, और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा, मैं चुरा लाऊंगा छाता। अब जो राम भरोसे होता है ना उस लड़के को देखता है, थोड़ा ना सैड सा लुक देता है। अब जो राम भरोसे होता है ना वो कहता है कि तू भाई लड़का बहुत तेज है, लेकिन ना इसका अंत बहुत खराब होता है, चल मैं ना तेरे को 2 रुपए दूंगा। अब वो लड़का कहता है ना कि नहीं 3। अब राम भरोसे कहता है नहीं 2। और वो लड़का कहता है ना, आपको वो चाहिए ही नहीं चाहिए, मैं ये देख सकता हूँ, ठीक है, आपको वो बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए। अब जो राम भरोसे होता है ना वो कहता है, कितना शैतान है तू, है ना, कितना शैतान है। चल ठीक है कोई बात नहीं, तू मुझे अम्ब्रेला ला के दे, मैं तेरे को 3 रुपए दूंगा। अब ना इनमें डील हो जाती है कि भाई अब जो राजा राम है वो उसका बिन्ने का छाता चुराएगा, और राम भरोसे को ला के देगा, वो भी 3 रुपए में। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।